हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनायास व्लॉग्स में। तो टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज मैं किस बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, किस बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेरी शादी से। मेरी शादी हुई थी 8 अक्टूबर 2019 को। शादी होने के बाद मैंने नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर दिसंबर में मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया था। कंसीव हो गया तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो हो गया है तो ठीक है, अब कंसीव हो ही गया है तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। किसी किसी के तो होता भी नहीं है, हमारे इतनी जल्दी हो गया, अच्छी बात है, हो जाएगा तो हम लोग भी जो है फ्री हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या 1 साल बाद भी प्लान करेंगे। तो हमने कहा चलो हो गया तो ठीक है। उसके बाद हमने कहा चलो डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही था, मेडिसिन वगैरह जो शुरू करनी होती है। पहला टाइम था तो मुझे कुछ नहीं पता था। तो हम लोग डॉक्टर पे चले गए। मैं वही अपनी किट लेके चली गई जो मैंने टेस्ट करी थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाई। उन्होंने कहा कि किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने उनको वो किट दिखाई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आपका जो है एक अल्ट्रासाउंड करवा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो एंडोस्कोपी होता है, स्टार्टिंग में वही होता है सभी लेडीज़ का। तो वो हुआ। उसके बाद रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा रिपोर्ट शाम को आएगी, तुम शाम को आना, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो शाम को हम लोग गए। उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा बेबी जो है हेल्दी नहीं है, बहुत कमज़ोर है, तो आगे जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर भी मैं आपको जो है 10 दिन की दवाई दे रही हूँ, हो सकता है बेबी जो है ग्रो कर जाए, तो आप 10 दिन दवाई खाने के बाद आ जाइएगा। तो मैंने दवाइयाँ खाई। इसी बीच मेरे को दिक्कत होने लग गई। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने 10 दिन बाद बुलाया था, मैं 5 दिन बाद ही चली गई। मैंने कहा मेरे को ऐसे दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक बारी और आपका जो है अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, क्या दिक्कत है देख लेते हैं। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया। उसी वक्त रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा नहीं, बेबी जो है आपका हेल्दी नहीं है, आगे वो नहीं ग्रो कर पा रहा है, तो आपका जो है अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से दुखी हो गए। कोई चीज़ हमने उम्मीद लगाई है, वो चीज़ हमारे हाथों से जा रही है, हमारे पास होने के बाद भी वो हमें नहीं मिली। तो फिर चलिए दवाई डॉक्टर ने दे दी। दवाई से मेरा जो है मिसकैरेज हुआ, वो सब क्लियर हो गया। मिसकैरेज के बाद तो फिर 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा ऐसे कैसे चलेगा अगर मैं कंसीव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे ही पता थी मेरा मिसकैरेज हुआ है। और मेरे हस्बैंड को हमने और किसी को भी नहीं बताया था, नहीं अपने किसी फैमिली मेम्बर को, सिर्फ मुझे और मेरे हस्बैंड को पता था और किसी को भी नहीं। क्योंकि ऐसी कोई नौबत आई नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ या फिर मशीनों द्वारा कुछ जो सफाई वगैरह करी जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने किसी को बताने में ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि फिर पता लगता है, फिर 50 बातें होती हैं, फिर वो समझाते हैं, फिर आप और सोचते हो, आपको और दुख होता है। तो इसलिए हमने किसी को नहीं बताया। उसके बाद जब 6-7 महीने हो गए, मैंने कहा मैं कंसीव ही नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कैसे होएगा। 8 महीने हो गए। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बेबी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरे को तो बेबी चाहिए। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, क्या करेंगे हम लोग ऐसे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, लोगों को 5-5 साल भी बाद होते हैं, तुम्हारा तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो बेबी चाहिए तो चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं डॉक्टर पे, डॉक्टर से बात करते हैं क्या बोलती हैं वो। तो हम लोग गए, उन्हीं डॉक्टर के पास गए। तो हम लोगों ने ऐसे बताया, हमने कहा मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दवाइयाँ दे देती हूँ और उससे पहले कोई टेस्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने टेस्ट करा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे एग तो बन रहे हैं, बट कंसीव नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे हस्बैंड के भी जो है टेस्ट होंगे। तो हस्बैंड के टेस्ट उस टाइम तो नहीं हुए। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी मुझे खाने के लिए, मैंने वो दवाइयाँ खाई। हस्बैंड ने कहा मेरे भी टेस्ट होंगे, तो उन्होंने 2 या 3 दिन बाद बुलाया था। तो हमने कहा ठीक है, इतना मैंने दवाइयाँ खाई। तो पता नहीं हमें कोई ज़रूरी काम था शायद, तो हम लोग गए नहीं टेस्ट कराने। दवाइयाँ भी मैंने खाई। उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने टेस्ट करा तो रिज़ल्ट नेगेटिव आया था, क्योंकि कोर्स हम लोग पूरा ही नहीं कर पाए थे वो। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसी बीच, क्योंकि दवाइयाँ खा के उसी के साथ साथ फिर मेरी सिस्टर ने भी मेरे को एक डॉक्टर बताया कि तुम यहाँ पे जो है डॉक्टर से मिलो,
उनके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको कंसीव नहीं हो पाता है, और वो दवाइयाँ देते हैं तो कंसीव हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। तो 3 महीने मैंने उन्हीं डॉक्टर से इलाज चलाया, बट एक बार भी मैंने कंसीव नहीं किया। उम्मीद जो है वो टूटती ही जा रही थी कि क्या मैं कभी कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। दवाइयाँ खा खा के एटलीस्ट 4-5 महीने मैंने अपना इलाज चलाया, दवाइयाँ खाई। इसी बीच दवाइयाँ खाते खाते मेरे को जो है पेट में दर्द रहने लग गया। दर्द कभी बहुत ज़्यादा होता था, पेन किलर से भी आराम नहीं मिलता था, इतना दर्द होता था। तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा, देखिए दर्द मुझसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हर दूसरे दिन मेरे को दर्द हो जाता है। तो ये लेफ़्ट साइड मेरे दर्द होता था पेट में, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो मैंने कहा डॉक्टर पे चलिए दिखा के आते हैं। वो भी बहुत टाइम से कह रहे थे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं हुआ। फाइनली एक अल्ट्रासाउंड कराया, डॉक्टर से मिले, अल्ट्रासाउंड हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में आया किडनी स्टोन। तो मुझे दोनों किडनीज़ में 2 mm की किडनी में 2 mm की पत्थरियाँ जिसको बोलते हैं स्टोन, किडनी स्टोन हो गए थे। अब क्या करेंगे, अब कैसे कंसीव होएगा, किडनी स्टोन हो गया है, कंसीव हो पाएगा कि नहीं। तो मैं यही सोचती रहती थी। इलाज करा, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक दवाई मैं खाती रही, बट किडनी स्टोन तो आसानी से नहीं निकलते हैं, चाहे आप जितनी लंबी दवाई खा लो। स्टोन मेरे को अभी भी है और दर्द अभी भी कभी ना कभी हो जाता है। उसके बाद जब मैं डेली मेरे को, क्योंकि हम खाली रहते थे, घर में कोई काम नहीं था मुझे, तो सुबह मेरा काम निमट जाता था। जब घर में 2 जने होते हैं तो कितना काम होता है, सुबह काम निमट जाता था। उसके बाद दिन भर फ़ोन में लगी रहती थी, यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी हाउ टू कंसीव कैसे करें, किडनी स्टोन है, कंसीव होगा या नहीं होगा। तो करते करते एक वीडियो मेरे सामने आया, हेड वॉश ट्रिक। मैंने कहा हेड वॉश ट्रिक से भी कोई कंसीव कर सकता है क्या। मैंने वीडियो पूरी देखी, देखने के बाद मैंने हटा दी। मैंने कहा नहीं, हेड वॉश ट्रिक से कोई कंसीव नहीं कर सकता, तो फालतू की चीज़ बना दी इन्होंने। 1 बार 2 बार देखती रही मैं उसको। जब भी ऐसे जो है हम स्क्रॉल करते हैं ना, यूट्यूब पे चेक करते हैं, तो जो चीज़ आप सर्च करते हो उसी चीज़ की वीडियोस जो हैं कंटिन्यूसली आती रहती है यूट्यूब पे। तो मैं भी, रोज़ का मेरा काम था, मैं कैसे करूँ, क्या ट्रिक फॉलो करूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बार बार वही एक वीडियो मेरे सामने आ जाता था, हेड वॉश ट्रिक का। तो मैंने कहा हेड वॉश ट्रिक से ये हो पाएगा या नहीं। तो मैंने कहा चलो एक बार जो है ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने उस हेड वॉश ट्रिक पूरा देखा। मैंने कहा इसको कैसे करना है, ये चीज़ मैंने पूरी देखी। देखने के बाद मैंने कहा मैं इसको जो है, शायद भगवान जी यही चाहते हैं कि इसी ट्रिक से मैं कंसीव करूं। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, तो मैंने उसको फॉलो किया। कैसे उसको मैंने फ़ॉलो किया, उसमें आपको करना यह होता है, आपके जब पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स आप ऐसे लगा लीजिए, अगर आपको 1 तारीख को पीरियड आया है तो 1 से लेके और 10 तारीख तक 10 दिन आप ऐसे जोड़ लीजिए, 1 से 10 तक, 10 के बाद 11 से 20 तक, 20 तारीख तक आपने जो है 11 से 20 तक आपने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने हैं। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बनाइए, चाहे डेली रिलेशन बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन आप जो है रिलेशन बनाएंगे। 20 से 21वें दिन आपको जो है 21वें दिन से आपको रिलेशन नहीं बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो आपको रिलेशन नहीं बनाने हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ आपको 21वें दिन से आपको हेड वॉश नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इतने से बाल भी आपको गीले नहीं करने अपने, जूड़ा बांध लीजिए, चोटी कर लीजिए, गूंथ के चोटी कर लीजिए, जैसे आपको करनी है कर लीजिए, बट आपको इतने से भी बाल आपको नहीं धोने हैं, पानी बिल्कुल नहीं लगाना है आपको अपने सिर पे। ठीक है, जो चीज़ मैंने खुद करी है, जो मैंने रियलाइज़ करा है, जो मैंने फॉलो करी है ट्रिक, मैं आपको वो बता रही हूँ मैंने क्या क्या करा है। तो मैंने इतना सा भी पानी अपने सिर पर नहीं लगाया जब तक डॉक्टर ने मेरे को कंफर्म नहीं कर दिया कि यू आर प्रेग्नेंट। तब तक मैंने अपने बालों में ऐसे करके भी पानी नहीं लगाया है। मुँह भी मैं ऐसे धोती थी, ऐसे ऐसे करके, इतना सा भी पानी मेरे यहाँ नहीं लगता था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हेड वॉश ट्रिक फॉलो करी है। जब आपको डॉक्टर कंफर्म कर दे कि हाँ जी आप प्रेग्नेंट हो, श्योर बिल्कुल, आपका बेबी भी बहुत हेल्दी है, तब आप जो है हेड वॉश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक आपको हेड वॉश नहीं करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने सर्दियों में कंसीव करा था, सर्दियों में मैंने हेड वॉश ट्रिक जो है फॉलो करी थी। तो मैंने जो है
24 घंटे मैंने सॉक्स पहन के रखे थे, मोटे गर्म वाले सॉक्स। अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आप हल्के कॉटन के सॉक्स पहन लीजिए, ठीक है। तो आपके पैर भी गर्म रहने चाहिए। तो मैं जो है सॉक्स पहन के रखती थी 24 घंटे, नहाती थी, तेज़ गर्म पानी से नहाती थी। जब तक मैंने कंफर्म नहीं हो गया कि मैंने कंसीव कर लिया है, तब तक मैं बहुत तेज़ गर्म पानी से ही नहाती थी और सॉक्स पहन के रखती थी। तीसरा मैंने ये करा है कि रात को मैं 1 कप जो है दूध पीती थी। दूध में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को जो है छौंका लगा लेती थी, दही हल्दी और सारे ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और किशमिश, छुआरा, मखाने, सब चीज़ मैं उसमें छौंका लगा के वो पीती थी डेली 1 महीने तक। जब तक हेड वॉश ट्रिक फॉलो करा है तब तक मैंने ये भी करा है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने एक चीज़ और करी है। वो मैंने क्या करी है, वो मैंने करा है ओव्यूलेशन किट मैं लेके आई थी। ओव्यूलेशन किट आपकी जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी किट होती है ऐसे ही होती है, बट उसमें 5 किटें आपको मिलती हैं, ठीक है। जब आपके 11वें दिन से आपको जो है रिलेशन बनाना है अपने हस्बैंड के साथ, जब आपका पीरियड का 11वां दिन होता है, आप खुद ही काउंट करेंगे आपका पीरियड कब आया, उसके अलावा आपका 11वां दिन किस दिन हो रहा है। 11वां दिन जिस दिन होता है, 11वें दिन से आपने डेली अपने यूरिन को किट में डालना है और टेस्ट करना है। जिस दिन आपकी किट में 2 लाइनें आती हैं, पिंक 2 लाइनें आ जाती हैं, उस दिन आपको रिलेशन ज़रूर से बनाना है, ठीक है। क्योंकि उस दिन ओव्यूलेशन डे होता है, तो रिलेशन तो आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। एक काम आप ये करेंगे, एक हेड वॉश करेंगे, ठीक है। एक आपको करना है ओव्यूलेशन किट लानी है, सॉक्स आपको पहनने हैं और करना है आपको रात को दूध पीना है, वो भी खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के, ठीक है। ये आपको करना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी कोई वज़न नहीं उठाना है, ठीक है। झुक के कोई काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी कंट्रोल करा है कि मैं कोई काम ना करूँ, अदरवाइज़ मैं काम करे बिना नहीं रह सकती। बट मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था इस बार मेरे को बेबी चाहिए और काम आप ही करोगे। तो हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया इस चीज़ में। तो सारे काम वही करते थे, सुबह की सफाई, कपड़े धोना, छत पे कपड़े डालना, छत से कपड़े लाना, वज़न का जितना भी काम होता था, यहाँ तक कि झुक के मैं कंबल तक उठा के बेड पे नहीं रखती थी। मैं सिर्फ किचन का काम करती थी, खड़े खड़े जो किचन का काम होता है, खाना बनाना, बर्तन करना, मैं ये करती थी। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करा, सारा काम मेरे हस्बैंड करते थे। तो एक काम ये भी करना है आपको, जितना हो सके वज़न बिल्कुल ना उठाएं, ना झुकें। अगर आप बहुत ही दिक्कतों के साथ, बहुत ही परेशानियों के साथ कंसीव कर रहे हैं तब आप ये करें। नेचुरल आपने कंसीव कर लिया है तो आप डेली झाड़ू पोछा करें, अच्छे से जो भी आप काम होता है डेली करें, जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो एक काम मैंने ये करा है। तो जब ये सब कुछ मैंने कर लिया, नवंबर में मैंने सब कुछ करा, दिसंबर में मेरी जो पीरियड डेट थी वो मिस हो गई। फिर भी 10 दिन मैंने और ऊपर लिए। मैंने कहा अभी मैं टेस्ट नहीं करती हूँ, मैं 10 दिन के बाद ही टेस्ट करूँगी। वैसे तो 1 हफ़्ते के बाद हम टेस्ट कर सकते हैं, बट मैंने 10 दिन और ऊपर लिए। 10 दिन के बाद मैंने जब टेस्ट करा, उसी बीच मेरे को जो है हल्का सा फ़ीवर भी आ रखा था। मेरे को नहीं पता था ये प्रेगनेंसी की वजह से ही है। तो 10 दिन बाद जब मैंने टेस्ट करा, ओ माय गॉड, मैं सच में जो है आई एम प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा सच में हेड वॉश ट्रिक से हम लोग जो है कंसीव कर सकते हैं। ये सच था, ये भगवान जी का या माता रानी का कोई इशारा था कि मैं ये ट्रिक देखूं, इसको फॉलो करूं, और मैंने फाइनली जो है दिसंबर में कंसीव कर लिया। तो हम तो काफ़ी खुश हो गए, बट मैंने कहा अभी ज़्यादा खुश नहीं होते हैं जब तक हमें डॉक्टर कंफर्म ना कर दे। उसके बाद हम डॉक्टर पे गए, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड आपको लोगों को मैंने बताया एंडोस्कोपी होता है, वो मेरा हुआ। रिपोर्ट आई 1-2 घंटे के बाद, हम लोग वहीं बैठे रहे। हमने कहा रिपोर्ट सुन के ही जाएंगे, नहीं तो वो कह रहे थे शाम को आना। हमने कहा मैम हो सकता है तो आप अभी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप वेट कीजिए, आपकी रिपोर्ट अभी मैं 1-2 घंटे में मंगवाती हूँ। तो 2 घंटे बाद मेरी रिपोर्ट आई, हमें डॉक्टर ने बुलाया। उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट, बेबी बहुत हेल्दी है, सब कुछ अच्छा है, आपका ब्लड अच्छा है। ब्लड ग्रुप मेरा ओ पॉजिटिव था। ब्लड लेवल मेरा 11 ग्राम था, जितना मेरा खून था उस टाइम। तो उन्होंने कहा ब्लड आप अपना और बढ़ा लीजिए, बाकी जो टेस्ट होते हैं आपके थायराइड के, यूरिन वगैरह के, तो सारे टेस्ट मेरे हुए। तो वो जो फीलिंग होती है कि यस आई एम प्रेग्नेंट, और फिर आप जब घर में आके बताते हो, सबकी खुशी होती है, सबके चेहरे देखने वाले होते हैं कि
अच्छा, सच में सबकी जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं वो चीज़ एक अलग होती है। बस फिर उसके बाद अगस्त में मेरे को बेबी गर्ल हो गई है। उसके बाद अब अगस्त आने ही वाला है, तो अब अनाया जो है 1 साल की हो जाएगी 14 अगस्त को। 14 अगस्त को पिछले साल अनाया हो गई थी। तो जब बेबी आपके पेट में होता है, क्रॉल करता है, किक करता है, तो उसकी फ़ीलिंग ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स चलिए, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको बता दिया, किस ट्रिक से मैंने कंसीव किया है वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को अगर आपने स्किप कर के देखा हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो आप प्लीज़ पूरी ही देखिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे और अच्छी वीडियो आपको बना के बता सकूं और अच्छे से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो कमेंट भी कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस ट्रिक से फॉलो करके अगर आप कंसीव कर लेते तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इस ट्रिक से जो है कंसीव कर लिया है। ये ट्रिक एकदम मैजिकल है, हेड वॉश ट्रिक कोई सोच भी नहीं सकता है। लोग इतने इतने पैसे लगा देते हैं, इतना इलाज करवाते हैं। मैं उनको यही कहना चाहूँगी, एक बार इस ट्रिक को भी फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको जो है इसी तरीके कंसीव हो जाए, नेचुरल कंसीव हो जाए, आपको दवाइयाँ ना खाने पड़े, टेस्ट ना करवाने पड़े, पैसा ना लगाना पड़े ज़्यादा। तो मेरे लिए तो ये ट्रिक भगवान के प्रसाद की तरह काम कराया इन्होंने। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।